ये कौन है? ये हमारे प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के डॉक्टर कपूर हैं। उनके पति कौन है? हमारे अस्पताल के उपाधीक्षक मल्होत्रा। बस डॉक्टर कपूर के लिए अफसोस है, शायद स्वास्थ्य कारणों से दोनों की शादी को कई साल हो गए पर संतान नहीं हुई। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं सचमुच तुम्हारा पोता नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। तुम खुद ही बताओ, तुम दोनों की शादी को कितने साल हो गए? माँ, मैं अभी व्यस्त हूँ। आर्यन, मैं तुझे डांट नहीं रही। तेरी अब हैसियत क्या है? तेरे लिए कैसी लड़की नहीं मिलेगी? फिर क्यों ऐसी को चुना जिसे हृदय रोग है और बच्चे नहीं हो सकते? तू अपनी माँ को परेशान करके मार डालेगा क्या? माँ, मैं जानती हूँ, असल में मैं जानती हूँ, तुझे क्या पता? 8 साल, तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए, अब तक मुझे एक पोता नहीं दिया। सुन ले, अगर इस साल पोता नहीं दिखा तो सालगिरह मनाने मत आना। प्रिया, माफ करना। इन सालों तुमने मेरे लिए बहुत कुछ चुपचाप सहा है। बड़ी बेटी कपूर, आपके दिल की हालत आपको पता होना चाहिए। ऑन ऑपरेशन के बिना ठीक होना संभव नहीं, प्रसव खतरनाक है। पर यह ऑपरेशन भी उतना ही जोखिम भरा है। लंबे समय में देखें तो मैं इसे सुझाता नहीं। डीन साहब, सलाह के लिए धन्यवाद, पर मैंने फैसला कर लिया है, आर्यन से ही ऑपरेशन करवाना। हमें सचमुच चाहिए अपना एक बच्चा। प्यारी, तुम यहाँ कैसे आई? मैं नहीं, अभी नहीं बता सकती। उसे दोपहर की ऑपरेशन की बात उसे पता चला तो उस पर बहुत दबाव पड़ेगा। प्यारी, अभी तुमने जान, मुझे कुछ दिन बाहर जाना है, एक मेडिकल फोरम में हिस्सा लेने। मेरे न रहने पर अपना ख्याल रखना। ठीक है प्यारी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। वाह, तुम भी आराम करना। मैं समझ गई, तो तुम काम पर ध्यान दो। मैं पहले अपने विभाग में चलती हूँ। ठीक है, तुम काम करो। अधीक्षक मल्होत्रा, आज दोपहर एक और शल्य क्रिया है, आपकी पुष्टि चाहिए। जान, रूठ गई? प्यारे, तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर कपूर बाहर हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह जान जाएगी? वह जान भी गई तो क्या? तुम मेरी जान हो, और हमारे पेट में पल रहा बच्चा भी। तो तुम मुझसे कब शादी करोगे? अभी जल्दी मत करो, अगले हफ्ते अधीक्षक पद चयन है। उसके पास जो वोट है वो मेरे अधीक्षक बनने के लिए बहुत जरूरी है। जब मुझे पर्याप्त वोट मिल जाएंगे, कपूर समूह के वरिष्ठ अधिकारी मुझे अगला अधीक्षक नियुक्त करेंगे। उस वक्त तुम अधीक्षक की पत्नी बन जाओगी। प्यारे, आज दोपहर ऑपरेशन के बाद मैं हमारे बच्चे को गर्भ में धारण कर सकूंगी। तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। अनन्या का फोन है, उसे अभी पता नहीं कि तुम वापस आ गए हो। प्यारी बेटी, क्या तुमने तय कर लिया है समूह में वापस आने का? पापा ने पहले ही कहा था, अस्पताल का इतना कठिन काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, ये कपूर समूह आखिरकार तुम्हें ही संभालना है। तुम हमेशा शाखा के अस्पताल में नहीं रह सकती। पापा, मैं ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ। मैं बच्चा चाहती हूँ। क्या? हृदय शल्य चिकित्सा में कितना जोखिम है तुम्हें पता नहीं, इसमें जान जा सकती है। क्या आर्यन मल्होत्रा है, उसने तुम्हें मजबूर किया? मुझे पहले से ही आभास था, उस आदमी की नीयत ही खराब है, वह कोई अच्छा इंसान नहीं है, तभी मैंने सहमति नहीं दी थी तुम दोनों के साथ रहने पर। पापा, तुम गलत समझ रहे हो। आर्यन मल्होत्रा वैसा नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला था। इतने सालों से उसे तुम्हारी असली पहचान का पता नहीं था, और ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि मैं हूँ कपूर समूह के अध्यक्ष की बेटी। जान, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छी हूँ या डॉक्टर कपूर? उस बूढ़ी घरवाली की तुमसे तुलना ही क्या। तुम मुझे इतना प्यार करवाती हो, रोज तुझे खा जाने का मन करता है। पापा, आप चिंता न करें, आज दोपहर की शल्यक्रिया आर्यन खुद इसे करेंगे। मुझे उनके कौशल पर भरोसा है। इतने सालों से उन्हें मेरी असली पहचान का पता नहीं। वह चुपचाप मेरे लिए बहुत दबाव सहते रहे, इसलिए मैं उनके प्यार पर और भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। प्यारे, मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे छुपाया। मैं सिर्फ डरती थी कि मेरी पहचान तुम पर बोझ बन जाएगी। शल्यक्रिया खत्म होने के बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। प्यारे, आज दोपहर की हृदय शल्य क्रिया, मैं इसमें शामिल होना चाहती हूँ। इस तरह की शल्यक्रिया में शामिल होने की क्या जरूरत है? प्यारे, तुम्हें पता है मेरी स्थायी नियुक्ति की एक शर्त है, किसी एक महत्वपूर्ण शल्यक्रिया की बेहोशी में हिस्सा लेना। प्यारे, बस इस पर हस्ताक्षर कर दो ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम ही तो हो जो इतनी शैतानी करती हो। प्यारे, अभी हस्ताक्षर नहीं किए। एक आम शल्यक्रिया है, बाद में तुम मेरी ओर से हस्ताक्षर कर देना।
अधीक्षक मेहता, आज की शल्यक्रिया के कर्मियों की सूची है। उप अधीक्षक मल्होत्रा, क्या आप जानते हैं आज की यह शल्यक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है? आपने एक प्रशिक्षु को बेहोशी विशेषज्ञ बना दिया। अधीक्षक जी, निशा मेरी काबिल सहायक है और मैं उसके पेशेवर कौशल को जानता हूँ। वो बेहोशी विशेषज्ञ के लिए पूरी तरह योग्य है। बकवास। जिस प्रशिक्षु के पास बेहोशी विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र तक नहीं है, उसे शल्यक्रिया में शामिल करना जान की कोई कीमत न समझना है। मैं असहमत हूँ। अधीक्षक मल्होत्रा, शायद मुझे हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अधीक्षक मेहता भी मुझे स्वीकृति नहीं देते। अधीक्षक मेहता, अगर निशा शल्य सूची में नहीं आती तो यह शल्यक्रिया मैं आर्यन मल्होत्रा भी नहीं करूंगा। देखता हूँ इस अस्पताल में यह शल्यक्रिया और कौन कर सकता है। क्या आप जानते हैं आज की यह शल्यक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी महत्वपूर्ण है, मैं बस ये मांग करता हूँ कि निशा इसमें शामिल हो। क्या आप जानते हैं आज की यह शल्यक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी महत्वपूर्ण है, मैं बस निशा की भागीदारी चाहता हूँ। बकवास मत करो। क्या आप जानते हैं आप अपनी पेशेवर नैतिकता को तार-तार कर रहे हैं? अधीक्षक मेहता, याद रखिए इस अस्पताल में यहां तक कि पूरे सिंहनगर में हृदय शल्य में मैं ही सबसे बड़ा विशेषज्ञ हूं। मेरा मानना है मरीज ने भी मुझे ही चुना होगा। क्या आप जानते हैं आज का मरीज कौन है? मरीज कोई भी हो, मेरी एक ही मांग है, निशा को बेहोशी विशेषज्ञ बनाया जाए। नहीं तो आप दूसरे सर्जन ढूंढ लीजिए। आर्यन, तुम अधीक्षक मेहता, हमारा अस्पताल कपूर समूह के अधीन है और उनकी सबसे प्रिय परिसंपत्ति है। अगर मरीज ने यह मामला समूह तक पहुंचाया तो मुझे लगता है आपकी सेवानिवृत्ति जल्दी हो सकती है। पापा, सारी गलती मेरी है। फिर से तुम्हें चिंता में डाल दिया, लेकिन मुझे आर्यन पर भरोसा है। अनन्या ने शल्यक्रिया कराने का फैसला कर लिया है। उसका स्वभाव तुम जानते हो। जो वह तय कर ले, मैं मना नहीं सकती। करण, तुमने जो शल्य योजना बताई, उसकी सफलता की कितनी संभावना है? इस शल्य योजना के लिए मैंने विदेश में 8 साल तैयारी की है। अगर मैं खुद शल्यक्रिया करूं तो मुझे पूरा भरोसा है। सफलता दर लगभग 100%। अच्छा, तुम्हें इतना विश्वास है तो चाचा तुम पर भरोसा करते हैं। अब तुम सीधे सिंहनगर अस्पताल जाओ, वह मेरे समूह के अधीन है। अधीक्षक मेहता सब व्यवस्था कर देंगे। जल्दी करो, मैं भी जल्दी पहुंचता हूं। ठीक है अनन्या, 8 साल हो गए, मैं वापस आ गया हूं। इस बार मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। सिंहनगर अस्पताल और तेज चलो। आओ, सावधान। उप प्रमुख वर्मा, शल्य पूर्व तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन उप अधीक्षक मल्होत्रा अभी नहीं आए। थोड़ा और इंतजार करो। उप अधीक्षक मल्होत्रा अब तक क्यों नहीं आए? हाँ, आधा घंटा हो गया। पर इस शल्यक्रिया का जोखिम बहुत ज्यादा है। माँ, आप घबराएं नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपको पोता ना मिले। प्यारे, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं हमारा बच्चा जरूर लाऊंगी। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। अधीक्षक, शल्य पूर्व तैयारी पूरी हो गई है, बस उप अधीक्षक मल्होत्रा का इंतजार है। और मरीज ने बार बार कहा कि उप अधीक्षक मल्होत्रा ही ऑपरेशन करें। लगता है मरीज को मेरी क्षमता पर भरोसा है। वैसे ही मुझे भी भरोसा है निशा की क्षमता पर। ठीक है, मैं निशा को ऑपरेशन में शामिल होने दूंगा, लेकिन मैं एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख को निर्देश दूंगा कि वे शुचियान का पूरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद अधीक्षक ली। प्यारे, क्या हम पहले ऑपरेशन थिएटर चलें? इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मजा पूरा नहीं हुआ। उपाधीक्षक झाओ अभी तक क्यों नहीं आए? यह 2 घंटे तो बीत गए। क्या फिर से जाकर याद दिलाएंगे? ठीक है, मैं फिर से याद दिलाता हूँ। झाओ काय हमेशा बहुत समय के पाबंद रहे हैं। आज की सर्जरी में इतनी देर कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता चल गया कि मरीज मैं हूं? प्यारे, तुम्हारा शुक्रिया। इस सर्जरी में भाग लेने के बाद मेरी नौकरी स्थायी हो जाएगी। बस जुबानी शुक्रिया। तुम बड़े शैतान हो। ओन इम्प्रेशन थिएटर तो जाना है ना? ओन इम्प्रेशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ठीक से धन्यवाद दूंगी। शल्यक्रिया क्या जल्दी है? उन्हें मेरा इंतजार करने दो। आज मैं इस मेहता को दिखा दूंगा ये अस्पताल का सबसे बड़ा सर्जन कौन है। मेरे बिना इस अस्पताल के मरीज आधे रह जाएंगे। जान, तुम कितने कमाल हो। मेरे पास और भी कमाल है। छे। कौन है? उप अधीक्षक मल्होत्रा, शल्य कक्ष में मरीज 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कृपया जल्दी पहुंचिए। मुझे पता है, पहले तुम जाओ। जान, तो अब हम शल्य कक्ष जाएं? कहाँ जाना है? उन्हें मेरा इंतजार करने दो। 1 और घंटा इंतजार कराओ। आज मैं पूरे अस्पताल को बता दूंगा कि आर्यन मल्होत्रा की अहमियत कितनी ज्यादा है। उपाधीक्षक मल्होत्रा, उप अधीक्षक मल्होत्रा और उनकी सहायक कार्यालय में है। मैंने कई बार कहा। मैंने सुना है उप अधीक्षक मल्होत्रा निशा अरोड़ा को सहायक बनाने के बाद
दोनों अक्सर कार्यालय में रहते हैं। मैंने सुना उप अधीक्षक मल्होत्रा निशा अरोड़ा को सहायक रखने के बाद दोनों का कार्यालय में ज्यादा वक्त गुजरता है। मेरी अनुपस्थिति में अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। चुप, बेकार की बात मत करो। यह सबसे परिचय कराऊंगा। ये मेरी सहायक निशा अरोड़ा हैं और आज की सर्जरी की एनेस्थेटिस्ट भी। सभी डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं नई एनेस्थेटिस्ट हूँ, निशा अरोड़ा। ये तो एक प्रशिक्षु है ना। इतनी जोखिम भरी सर्जरी, उप अधीक्षक मल्होत्रा, आपने एक प्रशिक्षु को एनेस्थेटिस्ट क्यों बनाया? आर्यन ने एक प्रशिक्षु को मेरी एनेस्थीसिया के लिए क्यों रखा? उप अधीक्षक मल्होत्रा, इतनी महत्वपूर्ण सर्जरी एक प्रशिक्षु को एनेस्थेटिस्ट बनाना ये ठीक नहीं है। निशा को अधीक्षक ने खास मंजूरी दी है एनेस्थेटिस्ट के लिए और एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर वर्मा पूरा मार्गदर्शन देंगे। फिर समस्या क्या है? तो ये अधीक्षक की खास प्रशिक्षु है, विशेष रूप से तैयार की गई एनेस्थेटिस्ट। अधीक्षक ने मंजूरी दी है तो, और आर्यन मल्होत्रा भी सहमत हैं। मुझे उन पर भरोसा है, वे किसी मरीज की जान से खिलवाड़ नहीं करेंगे। डॉक्टर वर्मा, कृपया निशा को पूरी तरह मार्गदर्शन दें। ठीक है, उप अधीक्षक मल्होत्रा। निशा, अधीक्षक मेहता आपको इतना महत्व देते हैं, आज इस मौके को जरूर भुनाएं। जी, उप अधीक्षक मल्होत्रा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लगता है ये प्रशिक्षु सच में अधीक्षक की विशेष पसंद है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। आर्यन ऐसे नहीं होंगे। निशा, यह मेरे द्वारा तैयार औषधीय मिश्रण है। याद रखना, मात्रा सिरिंज की 2/3 से ज्यादा ना हो, नहीं तो मरीज को प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं, जान को भी खतरा हो सकता है। समझी? समझ गई, तो मैं मरीज को बेहोशी देती हूँ। अभी अस्पताल पहुंचने में कितना समय लगेगा? डॉक्टर खन्ना, आगे का संकेत 3 किलोमीटर भारी जाम है, लगभग आधा घंटा लगेगा। नहीं, समय नहीं है। क्या हुआ? बुरा है, मरीज की हृदय गति अचानक तेजी से गिर रही है, जान को खतरा हो सकता है। उप अधीक्षक मल्होत्रा, क्या करें? हाँ, क्या तुम लोग पेशेवर नहीं हो? इस समय मरीज की हृदय गति गिर रही है, मैं ऑपरेशन कैसे करूं? उप अधीक्षक मल्होत्रा, मैं तुरंत कारण ढूंढता हूँ। मरीज का रक्त ऑक्सीजन स्तर भी तेजी से गिर रहा है। आखिर समस्या कहाँ है? मरीज की हृदय गति और रक्तचाप अभी भी तेजी से गिर रहे हैं। मरीज में श्वसन अवसाद हो रहा है। रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति तेजी से गिर रही है। समस्या मिल गई। मरीज की ऑक्सीजन मात्रा बढ़ रही है। क्या? ऑक्सीजन मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब है बेहोशी की दवा में गड़बड़ है। लेकिन मैंने तो डॉक्टर वर्मा के निर्देशों का पालन किया। मुझे नहीं पता कहाँ गलती हुई। निशा सही कह रही है, अधीक्षक ने आपको यहाँ भेजा था ताकि आप निशा की पूरी मार्गदर्शन करें। अब समस्या आई है तो आप जिम्मेदारी एक नए सदस्य पर डाल रहे हैं। पर मैंने तो सच में। बस करो, अभी सबसे जरूरी दोषी ढूंढना नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए मरीज को स्थिर करने की, नहीं तो मरीज शल्य कक्ष से जिंदा नहीं निकल पाएगा। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। नहीं सोचना होगा, कैसे भी करो, जब मरीज की हालत स्थिर हो जाए तब मैं शल्यक्रिया करूंगा। चलो। उप अधीक्षक मल्होत्रा, लेकिन उप अधीक्षक मल्होत्रा, आप नहीं जा सकते। अब क्या होगा? डॉक्टर खन्ना, मुझे अभी ही कपूर प्रमुख का नोटिस मिला कि आप शल्यक्रिया संभालेंगे। कुछ नहीं कहना। शल्य कक्ष कहाँ है? वहाँ दोनों एडरेनालिन दी जा चुकी है। मरीज के सभी पैरामीटर अब भी गिर रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो मरीज सिर्फ 3 मिनट और टिकेगा। हृदय गति रुकने का खतरा है। बुरा है, मरीज का हृदय कंप रहा है। जल्दी जल्दी अधीक्षक मेहता को और उप अधीक्षक मल्होत्रा को बुलाओ। 3 मिनट में मरीज के सभी संकेत सामान्य करने होंगे, नहीं तो प्यारे, सब ठीक तो है ना? फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ। उप अधीक्षक मल्होत्रा, मरीज की हालत बिगड़ रही है। मैंने कह दिया, समस्या मुझ में नहीं है, नहीं निशा में। अब तुम मुझसे समस्या सुलझाने को कह रहे हो। क्या मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? तुम उप अधीक्षक मल्होत्रा हो, तुम अस्पताल के सबसे कुशल डॉक्टर हो। अगर तुम अंदर नहीं गए और बचाव कार्य नहीं संभाला तो मरीज की जान चली जाएगी। तुम्हारा मतलब है मैं जोखिम उठाकर अंदर जाऊं और बचाऊं? मैं अपना पेशेवर जीवन जोखिम में क्यों डालूं?
जागो 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 जागो। अनन्या, मेरा इंतजार करना। अनन्या, मैं आ गया। तुम कौन हो? ये शल्य कक्ष है। बिना अनुमति प्रवेश मत करो, कृपया तुरंत बाहर जाइए। रुको, अंदर मत आओ। तुम क्या कर रहे हो? सभी लोग तुरंत रेसिसिटेशन शुरू करो। रेससिटेशन? तुम आखिर हो कौन? यहाँ बेमतलब की हरकत नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल। उप अधीक्षक मल्होत्रा भी रेससिटेशन की हिम्मत नहीं कर रहे। तुम हो कौन? वेंटिलेटर, एड्रेनालिन तैयार करो, जल्दी करो। मरीज के जीवन संकेत जा चुके हैं। तुम तो सिर्फ उपद्रव करने आए हो। सुरक्षा को बुलाकर इन्हें बाहर निकालो। ठीक है। अब से सभी लोग प्रोफेसर खन्ना के निर्देश मानेंगे। मरीज को तुरंत रेसिसिटेशन करो। एड्रेनालिन 1 मिलीलीटर। शिराप्रक इंजेक्शन हर 3 से 5 मिनट पर दोहराओ, तुरंत। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। एड्रेनालिन इंजेक्शन पूरा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड अंशिक दाब 40 से 45 पारे का मिलीमीटर। रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति को 94% से ऊपर रखें। कार्रवाई पूरी। मरीज के हृदय फुफ्फुसीय सिस्टोलिक दाब पर ध्यान दें। अगर 90 पारे का मिलीमीटर से नीचे गिरा, तुरंत 1 लीटर सामान्य लवण जल दें। समझ गया। डिफिब्रिलेशन उपकरण तैयार करो। फिर से बचाव शुरू हो गया। प्यारे, अभी अधीक्षक जी जिस डॉक्टर को लेकर गए, क्या तुम उन्हें जानते हो? सिंहनगर के सारे शीर्ष हृदय शल्य चिकित्सक मैं जानता हूं, लेकिन ये व्यक्ति पता नहीं कहां से आया हुआ ऐरे गहरे लोग इस हालत में भी बचाव की हिम्मत कर रहा है। उसकी तो बात छोड़ो, कोई चमत्कारी देवता भी आ जाए तो भी नहीं बचा पाएगा। तो फिर अगर मरीज की कुछ हुई, क्या हम पर असर पड़ेगा? वैसे असर पड़ता, पर हमारे महान अधीक्षक ने हमारे लिए एक बलि का बकरा ला दिया, तो अब हमें बस मामला बढ़ाना है। हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा ही होगा। देखो जल्दी आकर। अधीक्षक मेहता मुख्य शल्य चिकित्सक को दरवाजे पर रोक रहे हैं। उन्हें शल्य कक्ष में जाने नहीं दे रहे। अधीक्षक मेहता, दरवाजा खोलिए। मुझ पर आपका गुस्सा मैं जानता हूं, लेकिन आप कोई भी अनजान डॉक्टर ले आए शल्यक्रिया कराने। ये मरीज के प्रति जिम्मेदारी नहीं। मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं इस शख्स को जानता हूं। वह अस्पताल का हृदय शल्य विभाग के सबसे बड़े सर्जन हैं और इस क्षेत्र के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। इतने बड़े सर्जन को छोड़कर एक ऐसे अनजान डॉक्टर को ले गए, ये क्या मजाक है? मेहता जी, इस बार का मरीज शल्य कक्ष से जिंदा नहीं निकल पाएगा। ये गंभीर दुर्घटना आपको अधीक्षक पद से गिरा देगी। अधीक्षक, दरवाजा खोलिए। अधीक्षक। दरवाजा खोलिए। अधीक्षक। प्यारे, अब 10 मिनट बीत गए हैं। अगर बचाव नाकाम रहा तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बचा लिया? अगर वाकई बचा लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सारा दोष मुझ पर और निशा पर आएगा। नहीं, अंदर जाकर देखना होगा। अधीक्षक, दरवाजा खोलो। जिम्मेदारी से डर रहे हो? उप अधीक्षक मल्होत्रा इतनी देर से दस्तक दे रहे हैं। शल्य कक्ष में जरा हलचल नहीं। ये बहुत अजीब है। मुझे लगता है मुख्य शल्य चिकित्सक नहीं है, अपने डॉक्टर भी अयोग्य। अब अंदर फंसे उपाय सोच रहे होंगे। नहीं, एक मुख्य शल्य चिकित्सक के तौर पर मैं अपने मरीज को ऑन ऑपरेशन टेबल पर मरते नहीं देख सकता। मुझे शल्य कक्ष में जाना है। निशा, प्रवेश कार्ड लाओ। दरवाजा खोलो। मरीज बचाओ। ठीक है। कृपया सब गवाह बने। मैं जानबूझकर शल्य कक्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मुझे मरीज की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए मुझे शल्य कक्ष में जाना ही होगा। उप अधीक्षक मल्होत्रा, हम आपके गवाह हैं। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। रुको। अधीक्षक मेहता, मतलब मुझे अंदर जाने दो। अभी नहीं जा सकते। अधीक्षक मेहता, पेशेवर रहें।
मैं मुख्य सर्जन हूँ, मुझे रोक रहे हैं, मरीज का क्या होगा? सर्जन को ऑपरेशन थिएटर में नहीं आने देना आपके अस्पताल का मतलब क्या है? बिल्कुल। क्या आपके ऑपरेशन थिएटर में कोई राज है? अधीक्षक मेहता, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज मुझे अंदर जाना ही होगा। मैं अपने मरीज की जान बचाऊंगी। आर्यन मल्होत्रा, बस करो आर्यन। अंदर का मरीज जान खतरे में है। ये सब तुम्हारी वजह से शल्यक्रिया छोड़ने के कारण नहीं हुआ। अधीक्षक मेहता, आपने एक अनजान व्यक्ति को अंदर भेज दिया, मुख्य शल्य चिकित्सक को अंदर नहीं। अब समस्या आई तो मुझ पर दोष मढ़ रहे हैं। अधीक्षक, सबने अभी देख लिया। तुम आर्यन मल्होत्रा, तुम्हारी अंतरात्मा नहीं कचोटती? क्या तुम्हें पता है शल्य मेज पर पड़ी हुई है तुम्हारी ही? तुम आर्यन, तुम्हारा विवेक तुम्हें डसता नहीं? क्या तुम जानते हो शल्य मेज पर जो पड़ा है वह तुम्हारी ही पत्नी है? मैं जानता हूँ, शल्य मेज पर मेरा मरीज पड़ा है, इसलिए मुझे अंदर जाना ही होगा। नहीं, डॉक्टर खन्ना मरीज को बचा रहे हैं, आप उन्हें विचलित नहीं कर सकते। तुम कह रहे हो मेरा शल्य कक्ष में जाना बचाव कार्य में बाधा है? सब जानते हैं मैं पूरे अस्पताल का सबसे बड़ा हृदय शल्य चिकित्सक हूँ। हाँ, सही है, तुम सचमुच अस्पताल के सबसे बड़े हृदय शल्य विशेषज्ञ हो, लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए था एक प्रशिक्षु बेहोशी विशेषज्ञ को मरीज को बेहोश करने देना, और नहीं चाहिए था मरीज के खतरे में होने पर शल्य कक्ष से बिना बताए चले जाना। अधीक्षक मेहता, मुझे पता है आप मुझसे नाराज रहते हैं, आपको लगता है मैं आपकी जगह ले लूंगा, लेकिन आपको मरीज की जान जोखिम में डालकर मुझे नीचा दिखाना नहीं चाहिए था। आप सबने देखा, आपने जानबूझकर रोका मुझे शल्य कक्ष में जाने से। बोलो, सही कह रहा हूं? हाँ, सही है। डॉक्टर मल्होत्रा को शल्य कक्ष में जाने से कैसे रोक सकते हैं? आर्यन, मुझे पता है तुम इस अधीक्षक पद के लिए बहुत लालायित हो, लेकिन इस शल्यक्रिया फॉर्म, मेरी सलाह है इसे खुद देख लो। ये जो शल्य मेज पर पड़ा है, देखो आखिर कौन है। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे तो पता ही होगा मेरे मरीज की जानकारी, और हर मरीज मेरी नजर में उतना ही महत्वपूर्ण है। उप अधीक्षक मल्होत्रा, आप सच में श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अधीक्षक मेहता, आप मुझे मरीज बचाने से रोक रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो मेरा कोई लेना देना नहीं। लोगों की नजरें तेज होती हैं। हाँ, हम सब देख रहे हैं। अगर शल्य कक्ष में जो है उसे कुछ हो जाता है तो यह आपकी अधीक्षक होने की गलती होगी। आर्यन मल्होत्रा, यही था आपका मकसद। अधीक्षक मेहता, अगर आप जिद करें, हम पर दोष मढ़ना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर आप अधीक्षक हैं ना? पर सबकी नजरें तेज हैं। इंसाफ, लोगों का न्याय। किस आधार पर उनकी गलती का बोझ तुम पर डाला जा रहा है? हम तुम्हारे लिए गवाही देंगे। बिल्कुल सही। आज वह डॉक्टर मल्होत्रा पर दोष मढ़ सकता है, कल हम मरीजों के परिजनों पर मर देगा। इस तरह के अधीक्षक को पद से हटना चाहिए। बहुत सही कहा। हाँ बिल्कुल। आज इस शल्य कक्ष में कोई भी समस्या आई तो उसकी जिम्मेदारी मैं राजीव मेहता अकेला उठाऊंगा। आर्यन, अब तुम संतुष्ट हो? अधीक्षक जी, आपका ये क्या मतलब है? मैं सच में मरीजों की चिंता कर रहा था, और पूरे अस्पताल में मुझसे बेहतर हृदय शल्य चिकित्सक कोई नहीं है। तो फिर मरीज को बचाने के लिए कैसे डॉक्टर बुलाया है? जिस मरीज को बचाने का मुझे भी भरोसा नहीं, तुम कैसे बचाओगे? राजीव मेहता, इस बार तुम हार गए। बुरा हाल, मरीज का रक्तचाप न्यूनतम स्तर पर नापा नहीं जा सकता। सांस टूट कर आई है, सांस रुकने वाली है। बड़ी मुसीबत, आंख की पुतली फैल गई। हमने पूरी कोशिश की, परिजनों को सूचना दो। प्रोफेसर खन्ना, तुमने कमाल कर दिया। प्रोफेसर खन्ना ने तो सीधे मौत के मुंह से खींच लाया। हाँ, ये तो एक चमत्कार है। सचमुच चमत्कार। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा हुआ। सच में कमाल है। क्या हुआ? क्या हाल है? पापा, अगर उन्होंने मरीज को बचा लिया तो फिर हम क्या करेंगे? शांत रहो। वे बस कुछ छोटे मोटे अनुभवहीन डॉक्टर हैं, उन्हें तो बस छोटी छोटी बातें घबराना आता है। अगर उन्होंने सच में बचा लिया तो? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मरीज का दिल रुक चुका है, उनके बस की नहीं कि उसे बचा सकें। लगता है बचाव सफल रहा। आखिरकार कपूर प्रमुख को जवाब दे सकेंगे। कपूर प्रमुख? कौन से कपूर प्रमुख? मैं जानता हूँ बचाव विफल रहा और तुम लोग जानबूझकर हमें नाटक दिखा रहे हो। तुम्हें डर है कि तुम्हारी अधीक्षक की पोस्ट छिन जाएगी।
निशा ने सही कहा था। हम अभी सच्चाई देखने जा रहे हैं और सबको भी दिखाएंगे कि आखिर बचाव हुआ या नहीं। आर्यन, तुम क्या करने जा रहे हो? हटो। क्या सच में बचा लिया गया? ताकि सब देख सकें कि मरीज बचा या नहीं। आर्यन मल्होत्रा, तुम क्या कर रहे हो? हटो। पिया। रुको। आर्यन मल्होत्रा, अब और क्या करोगे? मैं इस मरीज का मुख्य सर्जन हूं। मरीज को वार्ड ले जाना मेरा काम है। जिस डॉक्टर ने खुद मरीज को बचाना छोड़ दिया वह मुख्य सर्जन कहलाने लायक है? क्या वह था? उसने खुद मरीज को बचाना छोड़ दिया तो क्या हम सब उसके झांसे में आ गए? छी, ऐसा डॉक्टर तो पेशे का कलंक है। आपने कहा था ना कि मरीज बच गई है, तो फिर सबको दिखाइए कि क्या वाकई बच गई। ग्रेजुएशन के बाद कहां जाना चाहती हो? मैं गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। और तुम? मैं होना चाहिए तुम्हारे अस्पताल में ही होगा। फिर हृदय शल्य चिकित्सक बनूंगा। बहुत बढ़िया। तब तुम मेरा ऑपरेशन करना, मेरा हृदय रोग ठीक कर देना। ठीक। तुमने वादा नहीं किया था कि एक ही अस्पताल में आओगे? फिर स्नातक होते ही विदेश क्यों जा रहे हो? अनन्या, माफ करना। करण खन्ना, तुम बड़े धोखेबाज हो। कभी वापस मत आना। तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। इस बार गाइड के साथ विदेश जा रहा हूं क्योंकि मिल गया है तुम्हारा इलाज करने का तरीका, लेकिन प्रोजेक्ट गोपनीय है इसलिए नहीं बता सका। जिस दिन लौटूंगा उसी दिन तुम्हारा इलाज शुरू होगा। अनन्या, मैं लौट आया हूं। क्या तुमने नहीं कहा था मरीज को बचा लिया है? तो सबको दिखाओ आखिर बचाया गया या नहीं। तुमने मुझे मारा। तुम उसे एक बार और छुओगे, मैं तुम्हें बेकार करने से नहीं हिचकूंगा। मैं उसका मुख्य चिकित्सक हूं। तुम लायक नहीं हो। नहीं, यह बात किसी भी हाल में मेरे अधीक्षक बनने में बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रोफेसर हुआ, इस बार आपकी वजह से बच गई। कोई भी डॉक्टर होता वैसा ही करता। इसके अलावा वह है। आर्यन, तुम यहां क्यों आए हो? यह गंभीर देखभाल कक्ष है, बाहर निकलो। मैं मरीज का मुख्य शल्य चिकित्सक हूं। मेरा मरीज को देखना सामान्य बात है ना। मैंने कहा तुम लायक नहीं हो। मैं लायक नहीं? मैं इस अस्पताल का सबसे बड़ा हृदय शल्य विशेषज्ञ हूं। तुम कहते हो मैं लायक नहीं? क्या तुम लायक हो? मेरे रास्ते से हटो। मरीज की जांच में रुकावट मत डालो। आर्यन मल्होत्रा, पता है ये कौन है? वह अभी बहुत कमजोर है। कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। राजीव मेहता, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं हृदय शल्य विशेषज्ञ हूं। मेरे मरीज को कुछ हुआ तो तुम जिम्मा लोगे? हटो, देखता हूं आखिर कौन है। हाथ उठाने की हिम्मत? आजा, एक बार उठाकर देख। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं। पत्नी, तुम यहां? आर्यन मल्होत्रा, तुम्हारे पास मुझसे कहने को कुछ नहीं? यह कैसे हो सकता है? ऑपरेशन थिएटर में जो मरीज थी वो अनन्या कपूर थी। हाँ, मैंने सर्जरी रिपोर्ट नहीं देखी थी। शांत रहो। अनन्या तब ऑपरेशन थिएटर में थी, पूरी तरह एनेस्थीसिया में थी। शायद उसे पता ना हो कि वहां क्या हुआ। पत्नी, मुझे सच में पता नहीं था। मेरी पत्नी की सर्जरी हो रही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन, मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक मुझे धोखा दोगे। पत्नी, पता है मैं कितना डर गया था। किस्मत से मैंने तुम्हें बचा लिया। पत्नी, तुम्हें खोने का डर सता रहा था। चलो। मैंने कहा था समस्या मुझ में नहीं है। निशा अरोड़ा पर भी नहीं। आप लोग अब मुझे समस्या सुलझाने भेज रहे हैं।
क्या आप चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी अपने सिर ले लूं? आप उप अधीक्षक मल्होत्रा हैं। आप इस अस्पताल के सबसे पेशेवर डॉक्टर हैं। अगर आप अंदर नहीं जाते और बचाव कार्य की अगुवाई नहीं करते तो मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपका मतलब है मैं जोखिम उठाकर अंदर जाऊं और बचाव करूं? मैं क्यों अपने पेशे को दांव पर लगाऊं? प्रिय, तुम चिंता मत करो। इस बीच तुम अच्छे से आराम करो। मैं सारा काम छोड़ दूंगा। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं देखभाल करूंगा। प्रिय, मैंने गलती की, तुम मुझे माफ कर दो। किसी ने जानबूझकर मुझसे छिपाया था। ठीक है, प्रिय, तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम मेरे साथ रहने वाले थे ना, तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम उप अधीक्षक का पद छोड़ दो और बस मेरे साथ रहो। तुम तैयार हो? जान, तुम अभी बीमार हो। अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो घर कौन चलाएगा? और साथ ही अधीक्षक मेहता जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। अगर मैं भी चला गया तो इस अस्पताल का कोई प्रमुख नहीं रहेगा। उप अधीक्षक मल्होत्रा, आप इसकी चिंता ना करें। आपके बिना भी अस्पताल में दूसरे उप अधीक्षक काम संभाल लेंगे। आप बस चिंता मुक्त होकर डॉक्टर कपूर की देखभाल करें। आर्यन, तुम सच में नहीं चाहते अपनी मौजूदा हैसियत और अधीक्षक के पद को छोड़ना? जान, तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में ये सब बाहरी चीजें हैं, तुमसे बिल्कुल तुलना नहीं। तो फिर मैं अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रमुख अपना वोट किसी और को दे दूं? तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी? आखिर मैं नहीं चाहती कि तुम इतने व्यस्त रहो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिताओ। पत्नी, ये कैसा मजाक है? तुम अपना वोट अपने परिवार को नहीं, क्या तब बाहर वाले को दोगी? और मैं वो इंसान हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, हर जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। और सुनो, मेरा अधीक्षक बनना हमारे परिवार के लिए फायदेमंद भी होगा। तुम हर बोझ उठा सकते हो, तो ऑपरेशन में समस्या आने पर समाधान न सोचकर भागने की सोचते हो। और अधीक्षक बनने का फायदा यही है कि खुलेआम उसके साथ रह सको, बेधड़क धोखा देते रहना। अस्पताल में कोई तुमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, है ना? पत्नी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? हम 8 साल से एक दूसरे से प्यार करते आए हैं। क्या तुम अब भी मुझे नहीं समझती? बस इन्हीं 8 सालों की वजह से मुझे लगा था कि मैं तुम्हें काफी अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अपने ही बोए बीज का कड़वा फल चखना पड़ा। मैं पूरी उम्मीदों के साथ शल्य कक्ष में लेटी थी। उम्मीद थी कि तुम ही मेरा ऑपरेशन करोगे। सोच रही थी तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करूंगी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुमने अपनी प्रेमिका के साथ जिम्मेदारी से बचने के लिए आसानी से मेरी जान छोड़ दी। पत्नी, क्या उन लोगों ने तुमसे कुछ कहा है? तुम हरगिज उनकी बात मत मानना, वे तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इलाज छोड़ने वाला मैं नहीं था, वे लोग थे। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने खुद अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। तुम्हारा मतलब है मैं जोखिम लेकर अंदर जाऊं और बचाव करूं? मैं अपना करियर दांव पर क्यों लगाऊं? मैंने तुम्हें देखा, उसे गले लगाए हुए, शल्य कक्ष से निकलते हुए। पत्नी, उस वक्त तो तुम शल्य मेज पर बेहोश थी ना, फिर कैसे? आर्यन मल्होत्रा, चाहे उसने न देखा हो न सुना हो, सोचते हो जिंदगी भर छुपा पाओगे? जान, तुम गलत समझ रही हो। मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? जिम्मेदारी से बचने की, बचाव छोड़ देने की, अपनी प्रेमिका को स्थायी नियुक्ति दिलाने की, जिसे शल्य क्रिया में शामिल होने का अधिकार नहीं था, उससे मुझे बेहोश करवाना। यही है तुम्हारी मजबूरी? पत्नी, मुझे नहीं पता था ऑन ऑपरेशन टेबल पर तुम हो और तुम्हारी जान को खतरा अधीक्षक मेहता द्वारा नियुक्त बेहोशी विभागाध्यक्ष की गलती से हुआ। मेरा और निशा का कोई लेना देना नहीं। आर्यन, आज की स्थिति मैंने जांच ली है। निशा ने बेहोशी विभागाध्यक्ष के निर्देश न माने, गलत तरीके से बेहोशी दवा अनुपात बनाया। अधीक्षक मेहता, आप गलत कह रहे हैं। निशा सिर्फ एक प्रशिक्षु है, जबकि डॉक्टर वर्मा कई सालों से बेहोशी विशेषज्ञ हैं। उन्हें पता था निशा ने दवा अनुपात गड़बड़ किया, उन्होंने रोका क्यों नहीं? अगर डॉक्टर वर्मा ने मुझे अनुपात की गलती बताई होती, यह हादसा ना होता। जिम्मेदारी तलाशनी है तो यह भी आप अधीक्षक की जिम्मेदारी है। अनुभवहीन प्रशिक्षु के रूप में निशा को इस शल्य क्रिया में शामिल करने की मंजूरी आपने दी थी। अब समस्या आई है तो जिम्मेदारी एक प्रशिक्षु पर क्यों डाल रहे हैं? बकवास। यह आपकी ही मांग थी कि आपकी सहायक निशा इस शल्य क्रिया में शामिल हो। अधीक्षक मेहता, मैं तो सिर्फ उप अधीक्षक हूं, मैं आपसे कैसे मांग सकता? पत्नी, तुमने भी सुना, दोष तो अधीक्षक मेहता का है। वे दोष मुझ पर मढ़ना चाहते हैं। आर्यन मल्होत्रा, मेरे पास आज की हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। आपके कार्यालय में रिकॉर्डिंग पेन क्यों है? अधीक्षक मेहता, कृपया रिकॉर्डिंग सुनाइए। नहीं। बकवास। क्या आप जानते हैं
आप अपनी पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हैं। अधीक्षक मेहता, आप यह न भूलें, इस अस्पताल में बल्कि पूरे सिंहनगर के हृदय शल्य विभाग में सबसे बड़े विशेषज्ञ हूं मैं। मेरा मानना है मरीज ने भी मुझे ही मुख्य शल्य चिकित्सक चुना होगा। तुम्हें पता है आज का मरीज कौन है? मरीज कोई भी हो, मेरी सिर्फ एक मांग है, निशा बेहोशी विशेषज्ञ बने, नहीं तो तुम मुख्य चिकित्सक बदल लो। ये रिकॉर्डिंग कुछ साबित नहीं करती, मैं तो बस निशा को निखारने लायक प्रतिभा समझता था, अस्पताल की आरक्षित प्रतिभा। और फिर बेहोशी दवा अनुपात में गलती डॉक्टर वर्मा ने की थी। मेरा और निशा का क्या दोष? आर्यन, तुम तो जब तक सजा न मिले तब तक सच ऐन मानने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है शल्य कक्ष में निगरानी कैमरा नहीं होता? अधीक्षक मेहता, निशा अरोड़ा बस एक प्रशिक्षु है, आप उससे और क्या चाहते हैं? क्या प्रशिक्षु की गलती सामान्य नहीं है? आर्यन मल्होत्रा, अस्पताल के नियमों के अनुसार निशा अरोड़ा को निकाला जाना चाहिए। उप अधीक्षक मल्होत्रा, मैं निकाली नहीं जाना चाहती। अधीक्षक मेहता, निशा मेरी सहायक है और मेरी छात्रा भी, मैं उसे अनुचित सजा पाते देख नहीं सकता। आप और मैं उप अधीक्षक होने के नाते और अगले अधीक्षक के रूप में मेरे पास अधिकार है इस फैसले को रोकने का। शुक्रिया अधीक्षक मल्होत्रा, मैं निश्चित रूप से सीखूंगी और अपने कौशल में सुधार करूंगी। आर्यन मल्होत्रा, तुम अभी अधीक्षक नहीं हो, तुम्हें यह अधिकार नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही बन जाऊंगा। बस आर्यन, मेरा वो वोट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अधीक्षक बनने का सपना छोड़ दो। पहले मेरे दिल में तुम एक मेहनती, आगे बढ़ने वाले और परिवार के प्रति समर्पित अच्छे इंसान थे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देती थी। लेकिन असली तुम तो एक स्वार्थी, ढोंगी इंसान हो जो मरीजों की जान को तुच्छ समझता है और अस्पताल को नाम और लाभ की दुनिया। इतना ही नहीं, विवाहेतर संबंध भी रखता है। ऐसा इंसान पति बनने लायक है, डॉक्टर बनने लायक है, या अस्पताल का अधीक्षक बनने लायक है? मुझे लगता है डॉक्टर कपूर ने सही कहा। मैं भी तुम जैसे इंसान को अधीक्षक नहीं बनने दूंगी। अनन्या, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे ऐसा करोगी? हमारा 8 साल का प्यार उस वोट से भी कम है। 8 साल का प्यार, अगर वह सचमुच अहम होता तो तुम मुझे शल्य कक्ष में अकेला छोड़कर नहीं भागते और न ही बेवफाई करते। ठीक है, तो सच कहती हूं, मेरा निशा के साथ रहना तुम्हारे ही बारे में सोचकर था। मेरे बारे में? हाँ, पत्नी। सोचो तो, तुम्हारा शरीर गर्भधारण के लायक नहीं, लेकिन निशा है। और सुनो, निशा पहले से ही गर्भवती है। क्या वह गर्भवती है? हाँ, बस उसे बच्चा जन्म दो, फिर तुम ही उसे पालना। इस तरह तुम्हें शल्य क्रिया का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। क्या ये दोनों तरफ फायदे का सौदा नहीं है? आर्यन मल्होत्रा, यही तो तुमने कहा था कि मेरी फिक्र करते हो। मतलब ये कि मैं दूसरी औरत के बच्चे को पालूं? मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है। बेशर्म, उसे दफा करो, मैं उसे देखना नहीं चाहती। पत्नी, मेरी बात सुनो। निकल जाओ। बाहर निकलो। अनन्या, तुम्हें तो ये नहीं लगता कि तुम्हारे और राजीव के सहारे के बिना मैं अधीक्षक नहीं बन पाऊंगा? तुम लोग बिल्कुल गलत हो। आर्यन, तुम्हारे और उप अधीक्षक सूद के मतों का अंतर बहुत कम है। बस मैं और डॉक्टर कपूर अगर सूद जी को वोट दे दें तो अधीक्षक पद तुम्हारा कभी नहीं होगा। तुम लोग मुझे बहुत कम आंकते हो। जानू, अपनी सहेली से कहो कि वो अभी से काम शुरू कर दे। ठीक है जान। आर्यन, तुम क्या करने जा रहे हो? उप अधीक्षक सूद? क्या उप अधीक्षक सूद, आप इस्तीफा क्यों? क्यों? आर्यन मल्होत्रा, तुमने आखिर क्या किया? उप अधीक्षक सूद को खुद इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। आर्यन मल्होत्रा, तुमने आखिर क्या किया? उप अधीक्षक सूद को खुद इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। आदमी है ना, वासना विनाश लाती है। मैंने 11,50,000 रुपए लिए निशा अरोड़ा की पक्की सहेली को कहा उप अधीक्षक सूद को फंसाने के लिए। फिर तस्वीरें लेकर उनके घर गया और बात की। उसके बाद उप अधीक्षक सूद ने इस्तीफा दे दिया। आर्यन मल्होत्रा, तुम लोग बहुत बेशर्म हो। बेशर्म? ये तो तुम लोगों ने मजबूर किया। अगर तुम लोग शांति से मेरे पक्ष में वोट देते तो क्या उप अधीक्षक सूद इस्तीफा देते? अधीक्षक मेहता, अब अधीक्षक पद के उम्मीदवार बस मैं ही हूं, चाहे मुझे एक भी वोट ना मिले।
यह अगला अधीक्षक पद मेरा ही होगा। अस्पताल के नियम के मुताबिक अगर अधीक्षक उम्मीदवार सिर्फ एक ही हो तो वह व्यक्ति स्वतः ही अगला अधीक्षक पक्का तय है। अनन्या, सुन रही हो? मैं पक्का तय हूं अगला अधीक्षक बनने के लिए। तुम थोड़ी समझदार होती, अनजान बनी रहती तो अधीक्षक की पत्नी तुम ही बन सकती थी, पर तुमने कदर ना की, इसलिए तुम हमेशा निशा से कमतर रहोगी। आर्यन, तुम्हें लगता है मैं यही चाहती थी? बस इतना ही? तुम्हें कुछ समझ नहीं, मैं असल में क्या चाहती हूँ। अनन्या, मुझे तुमसे चिढ़ है, तुम्हारा झूठा घमंड। मुझे तुमसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। निशा को देखो, मेरी हर बात मानती थी। यही तो मर्द चाहता है, समझती हो? अनन्या ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, पता है? मेरे लिए क्या किया? क्या मैंने उसे हृदय रोग दिया था? क्या मैंने उसे बच्चा पैदा करने से रोका? ठीक है, चूंकि वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मैंने उसे स्वीकार किया। मैंने एक ऐसी को ढूंढा जो कर सके, जो मेरा वंश आगे बढ़ा सके। गलत है क्या? क्या तुम इंसान भी हो? डॉक्टर खन्ना, आप कमजोर हैं। मैं इसे अभी निकाल देती हूं। छोड़ो, बोलने दो। आज इससे सब खत्म करूंगी। अनन्या कपूर, हाँ, मैं अधीक्षक बनना चाहता था। मैं चाहता था ये परिवार बेहतर जीवन जिए। मैं चाहता था तुम में थोड़ी सी भी उपलब्धि देखूं। तुम मुझे स्वीकार करो। ये भी गलत है? तुम्हारी गलती नहीं, गलती तो मेरी है। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैंने एक नमकहराम पर भरोसा कर लिया। तुमने मुझे पाने की कोशिश की, मुझसे शादी की, वह भी तो किसी मकसद से ही थी ना। तो क्या हुआ? इस दुनिया में किसका कोई स्वार्थ नहीं होता। मेरी डिग्री इस अस्पताल के लायक नहीं थी, इसलिए तुम्हें पाया ताकि तुम मुझे यहां लाओ, डॉक्टर बनाओ। वरना तुम जैसी बांझ ओबीजीवाई डिपार्टमेंट हेड को कौन चाहता? अनन्या, तो ये 8 साल मैं तुम्हारी नजरों में बस एक इस्तेमाल का साधन थी। जब मेरा कोई फायदा ना रहा तो ठुकरा दिया, है ना? मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तुम्हें एक सम्मानजनक विदाई देना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया आमने सामने आने के लिए। प्यारे, जब तुम अधीक्षक बन जाओगे तो मेरी प्रसव पूर्व अवधि में डॉक्टर कपूर को ही मेरी देखभाल करनी होगी। ठीक है, उस समय मैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष को 24 घंटे तुम्हारे पास रखूंगी। अगर उसने पूरी मेहनत नहीं की तो अधीक्षक के नाम पर उसे निकाल दूंगी। प्यारे, मैं तुम्हें एक तगड़ा बेटा जरूर दूंगी। मुझे लगता है तुम्हारी माँ भी खुश होगी। तो यही है तुम्हारा असली मकसद। मैं तुम्हें यह अधीक्षक पद नहीं मिलने दूंगी। अब उप अधीक्षक सूद इस्तीफा दे चुका है। अब अस्पताल में सिर्फ मैं ही एक उप अधीक्षक बचा हूं, और साथ ही मैं पूरे अस्पताल का सबसे मशहूर डॉक्टर हूं। तो अगला अधीक्षक मैं नहीं, क्या तुम ही हो सकते हो? तुम्हें लगता है केवल तुम्हारे पास ही यह योग्यता है? अनन्या, तुम उप अधीक्षक नहीं हो, तुम सिर्फ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रमुख हो। तुम्हारे पास सीधे अधीक्षक बनने की योग्यता नहीं है। मेरे पास यह योग्यता है। तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुम्हें भी तो नहीं लगता कि तुम उप अधीक्षक हो? अच्छा, अस्पताल का नियुक्ति पत्र दिखाओ। अस्पताल का नियुक्ति पत्र मेरे पास नहीं है। नियुक्ति पत्र भी नहीं है, फिर तुम उप अधीक्षक बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो? मैं भी कह सकता हूँ मैं अधीक्षक हूँ। कोई विश्वास करेगा क्या? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी यह चाल दूसरों को डरा सकती है, लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगी। आर्यन, क्या तुम एक बात भूल गए? कौन सी बात भूल गया हूं मैं? यह अस्पताल कपूर समूह के अधीन है। उप अधीक्षक चुनने का अधिकार न केवल अस्पताल के पास है, बल्कि समूह भी सीधी नियुक्ति कर सकता है। धमकी देने की कोई जरूरत नहीं। कपूर समूह विशाल संगठन है, जबकि हमारा अस्पताल समूह के नीचे एक छोटी इकाई मात्र है। समूह अचानक इतनी मेहनत करके एक उप अधीक्षक क्यों भेजेगा? करण खन्ना को कपूर अस्पताल का उप अधीक्षक नियुक्त किया जाता है। हस्ताक्षर तो कपूर समूह अध्यक्ष कार्यालय के हैं। क्या यह नियुक्ति पत्र काफी है? तुम असल में कौन हो? समूह ने तुम्हें उप अधीक्षक क्यों बनाया? मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। अहम बात यह है कि तुम अधीक्षक नहीं बन पाओगे। तुम हो कौन? हम तो सारे सिंहनगर में सबसे बेहतर अस्पताल है। तुम्हें क्या योग्यता है उप अधीक्षक बनने की? प्यारे, मुझे मिल गया। ये उसकी निजी जानकारी है। देखते हैं कहां से आया है ये एरा गैरा। करण खन्ना, मेसन चिकित्सा समूह के हृदय शल्य विभाग प्रमुख, अपनी टीम के साथ कई हृदय ऑपरेशन सफल किए। तुम्हारे अनुभव के साथ
तुम दुनिया के किसी भी शीर्ष अस्पताल में अधीक्षक बन सकते हो। तुम हमारे इस छोटे से निजी अस्पताल में क्यों आए? तुम्हें जानने का हक नहीं। अच्छा, चाहे उप अधीक्षक हो तो क्या? मैं पूरे अस्पताल में सबका माना हुआ सबसे बड़ा सर्जन हूं। मेरा उप अधीक्षक पद हर एक सफल शल्यक्रिया से, मेहनत से मिला है। मेरी शल्य कुशलता सब मानते हैं। तुम मुझसे कैसे तुलना करोगे? आर्यन मल्होत्रा, क्या तुम भूल गए जो शल्यक्रिया तुम कर सकते हो डॉक्टर खन्ना भी कर सकते हैं, बल्कि तुमसे बेहतर और श्रेष्ठ। सर्जरी आने से क्या होगा? अस्पताल सिफारिशों वाला समाज है, रसूख का जटिल जाल है। सब ये देखते हैं कि नया अधीक्षक बनने पर उन्हें क्या फायदा मिलेगा। आर्यन, तुम्हारा रसूख कितना भी मजबूत हो, क्या वह कपूर समूह से टकरा सकता है? तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे लिए कपूर समूह से दुश्मनी मोल लेंगे? प्यारे, तुम्हें अजीब नहीं लगता? क्या अजीब? यह व्यक्ति इतनी मेहनत से डॉक्टर कपूर का बचाव कर रहा है। ऐसा लगता है वे पहले से जानते हैं। रिश्ता सामान्य नहीं लगता। तुम दोनों जानते हो? तुम हो। मुझे याद आया, तुम अनन्या के पहले प्रेमी हो। बहुत अच्छा, तो इतने सालों से तुम दोनों संपर्क में थे। मैं मानता हूं मेरा और अनन्या का एक रिश्ता था, लेकिन 8 साल पहले मेरी गलती से हम अलग हो गए। और इतने सालों में हमने कभी बात नहीं की। तुम कहो नहीं तो नहीं, कौन मानेगा? अगर संपर्क नहीं था तो तुम अचानक उसे बचाने आते। तुम्हें कैसे पता उसकी आज शल्यक्रिया है? आर्यन, हर कोई तुम्हारी तरह घिनौना नहीं होता। प्यारे, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि वह अचानक गर्भवती होना चाहती है? अगर उसे बच्चा चाहिए था तो 8 साल पहले क्यों नहीं? क्यों अब इस वक्त ये सब कर रही है? मुझे लगता है वह तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस आदमी के लिए बच्चा चाहती है। अनन्या, तू एक नीच औरत है। तुमने मेरी पीठ पीछे दूसरे मर्द को बुलाया और साथ ही उससे मेरा अधीक्षक पद भी दिलवाया। आर्यन मल्होत्रा, इन 8 सालों में मैंने हमारी शादी के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। झूठा इल्जाम? वह तो मैसन समूह का मुख्य चिकित्सक है। अगर प्रेमी नहीं है तो वह तुम्हें क्यों बचाने आया? क्या तुम किसी बड़े उद्योगपति की बेटी हो? बिल्कुल। और तुम मुझे कहते हो? अनन्या, सोचा ना था तुम इतनी गंदी औरत हो। तुम चुप रहो। करण खन्ना, सच में मेरे छोड़े हुए बूढ़ी औरत। तुम्हें तो कुछ भी चलेगा। अपनी जुबान संभाल कर बोलो। इतनी जल्दी शुरू हो गए अपने अवैध साथी की रक्षा करने? अच्छा, तो आज मैं तुम दोनों की कहानी बैनर पर लिखकर अस्पताल के दरवाजे पर लगा दूंगी। तुम्हारी तस्वीरें चिपका कर सबको दिखाऊंगी। तुम इस घटिया जोड़े को, मैं तुम दोनों को इस अस्पताल में कभी नहीं रहने दूंगी। आर्यन मल्होत्रा, तू एक जानवर है। ऐसी बातें तू कह भी कैसे सकता है? आज मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम इस पुराने जोड़े की, मैं तुम्हें इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। बर्बाद कर दूंगी। बर्बाद होने वाला तू है। मैं और डॉक्टर खन्ना कॉलेज के साथी थे। हमने कभी भी हमारे विवाह के खिलाफ कुछ नहीं किया। वह तुम्हारा पहला प्रेमी था। अगर तुम संपर्क में नहीं थे तो वह अचानक इस वक्त तुम्हें बचाने क्यों आया? और ये 8 साल तुम लोगों ने मुझसे क्या छुपाया? घिनौना। ये 8 साल मैं मैसन मेडिकल ग्रुप में करता था, कभी नहीं गया। कल ही वापस देश आया हूं। कल आए तो कल आए, क्या बात कर रहे हो? आजकल यातायात इतना आसान है। तुम कब आई किसी को पता भी नहीं। सबूत चाहिए? ये रहा मेरा वीजा, जिसमें सिंहनगर के मेरे आने जाने का विवरण है। तुम कब आई मुझे क्या? ये औरत पहले बेवफा हुई, उसने ही हमारी शादी तोड़ी। मैं इसे बिना कुछ लिए बाहर निकालूंगा। उप अधीक्षक मल्होत्रा, मेरे ख्याल से तुम पहले खुद के बारे में सोचो। मैं किस बारे में सोचूं? मुख्य शल्य चिकित्सक होने के नाते तुमने मरीज को बचाना छोड़ दिया। लगभग गंभीर चिकित्सकीय दुर्घटना हो गई। बताओ समूह तुम्हारे साथ क्या करेगा? ठीक है, मैं आर्यन मल्होत्रा हार मानता हूं, लेकिन आखिर मरीज बच गया और अगले हफ्ते अधीक्षक पद चयन है। तुम्हें क्या लगता है कितने लोग तुम जैसे नए को वोट देंगे? तुम क्या जानो दुनियादारी क्या होती है? तुम्हारे पास योग्यता नहीं है चयन में भाग लेने की। तुम नौकरी से निकाले गए हो। मजाक है। तुम कौन होते हो?
तुम्हें मुझे निकालने का अधिकार किसने दिया? सिर्फ इसलिए कि तुमने एक प्रशिक्षु बेहोशी विशेषज्ञ को जानबूझकर गलत बेहोशी दवा देने दी, जिससे लगभग गंभीर चिकित्सकीय दुर्घटना हो गई। और जब मरीज को सबसे ज्यादा आपातकालीन देखभाल की जरूरत थी, तुमने खुद बचाव कार्य रोक दिया। इन दो बातों में से किसी एक के आधार पर भी तुम्हें निकाला जा सकता है, और तुम भी बर्खास्त हो। तुम्हारी जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्यारे, मैं जेल नहीं जाना चाहती। जल्दी डॉक्टर मेहता से मेरी विनती करो। तुम किसे डरा रहे हो? यह पूरी तरह दुर्घटना थी। तुम्हारे पास सबूत है? मरीज सही सलामत बिस्तर पर है। मैं तुम सब पर मिथ्या आरोप का मुकदमा कर सकता हूं। तुम्हें सबूत चाहिए? डॉक्टर मेहता, उन्हें सबूत दिखाइए। प्यारे, कहीं उनके पास सच में सबूत तो नहीं? उनके पास सबूत क्या होगा? वे सिर्फ कुछ इंजेक्शन सीरिंजों से हम पर केस नहीं कर सकते। आर्यन, कुछ सबूत मिटाए नहीं मिटते। इसका क्या मतलब? तुम ही सोचो उपाय। जब मरीज स्थिर हो जाए, मैं फिर शल्य क्रिया करूंगा। चलो। उप अधीक्षक मल्होत्रा। पर उप अधीक्षक मल्होत्रा, बंद करो, इसे बंद करो। उप अधीक्षक मल्होत्रा, तुम और तुम्हारी सहायक, सचमुच मेरी आंखें खुल गईं। प्यारी पत्नी, मैं गलत था। प्यारी पत्नी, माफ कर दो ना, मुझे माफ कर दो। प्यारी, मैं गलत था। मुझे नौकरी से नहीं निकलवा सकते। तुम मेरी सिफारिश कर दो। पत्नी, मैंने 30 साल लगाए उस दूर के गांव से निकलकर यहां तक पहुंचने में। अगर ये वर्दी उतर गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जब तुमने बचाव छोड़ दिया और निशा से इश्क लड़ा रहे थे, क्या तब यह दिन सोचा था? अनन्या कपूर, तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? एक दिन का पति पत्नी का रिश्ता 100 दिन का प्यार होता है। तुम तो एक जहरीली औरत हो। आर्यन मल्होत्रा, तुम सबसे कम योग्य हो डॉक्टर कपूर के बारे में कुछ कहने के लिए। तुम कहते हो मैं योग्य नहीं? मैंने उनके लिए इतना कुछ किया। मैंने उनके लिए अस्पताल की इतनी सारी समस्याएं सुलझाई। अगर मैं नहीं होता तो क्या वह प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष बन पाती? आर्यन मल्होत्रा, क्या तुम्हें याद है उस साल जब अस्पताल ने तुम्हें नवीनतम हृदय शल्य तकनीक सीखने बाहरी प्रशिक्षण नियुक्ति पर भेजा था? उस समय डॉक्टर कपूर ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने अपने खर्चे पर तुम्हें विदेश में अध्ययन के लिए भेजा, और ताकि तुम्हें कोई मानसिक बोझ न हो, उन्होंने खास तौर पर मुझसे कहा कि मैं इसे अस्पताल की बाहरी प्रशिक्षण नियुक्ति के नाम पर तुम्हें उच्च प्रशिक्षण का स्थान दूं। क्या? अधीक्षक मेहता, अभी आर्यन हर दिन बहुत चिंतित रहता है। मैं चाहती हूँ उसे विदेश भेजूं नई हृदय शल्य तकनीक सीखने, ताकि वापस देश आने पर वह अपना डॉक्टरी पेशा बनाए रख सके। बात यही है क्या डॉक्टर कपूर? यह अस्पताल कपूर समूह के अधीन है। ऐसी छोटी बात आप कह देती, समूह इंतजाम कर देता। नहीं, आर्यन बहुत स्वाभिमानी है। मुझे डर है ऐसा कहने पर वह मानेगा ही नहीं। इसलिए मैं सोच रही थी, क्या अस्पताल उच्च प्रशिक्षण के नाम पर उसे पढ़ने भेज सकता है? इस दौरान का सारा खर्च मैं खुद वहन करूंगी। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। उसने मेरे लिए पैसे खर्च किए, मुझे पढ़ने भेजा। क्या यह उचित नहीं है? और इन सालों में मैंने उसे जो तोहफे दिए, जो खाना खिलाया, घर चलाने का खर्च 10 लाख तो नहीं, 5 लाख तो जरूर है। 5 लाख, 10 लाख, क्या तुम्हें पता है उस समय विदेश में उच्च प्रशिक्षण के लिए कितना पैसा लगता था? 12 लाख रुपए एक स्थान, और सिर्फ 3 ही स्थान थे। नहीं तो तुम समझते हो कि तुम किस आधार पर इस अस्पताल में सबसे बड़े सर्जन बने? यही नहीं, विदेश के उन 6 महीनों में तुम्हारा रोजमर्रा का सारा खर्च, और यह तो सिर्फ डॉक्टर कपूर ने तुम्हारे लिए किए गए कामों में से एक था। इतना महंगा कैसे हो सकता है? तुम तो बस एक साधारण परिवार की लड़की हो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? गलत। तुम असल में कौन हो? गलत। तुम असल में कौन हो? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। बस इतना जान लो, तुम्हें समूह से निकाल दिया गया है। मजाक है। तुम कहो तो निकाल दूंगा। तुम सचमुच समझते हो कि तुम कपूर समूह के अध्यक्ष हो? मैं सिंहनगर अस्पताल के उप अधीक्षक मल्होत्रा हूं, आर्यन मल्होत्रा। क्या? मुझे निकाल दिया? क्या? रुको। ठीक है, अनन्या कपूर, तुमने तो कमाल कर दिया। पर फिर सिंहनगर में बस यही एक अस्पताल थोड़े है। सच कहता हूं, अनन्या हृदय चिकित्सा समूह के महाप्रबंधक शर्मा ने मुझे 1150 करोड़ रुपए का निवेश दिया है नए अस्पताल का प्रभारी बनाने का। आर्यन बेटा, तुम्हारी शल्य क्रिया बहुत अच्छी थी। हमारी कंपनी तुमसे और गहरा सहयोग चाहती है। तैयार
1,150 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा हृदय शल्यक्रिया अनुसंधान परियोजना के लिए, और तुम इस परियोजना के मुख्य प्रभारी बनोगे। ठीक है, धन्यवाद महाप्रबंधक शर्मा। मैं निश्चित रूप से 2 गुना मेहनत करूंगा। और हाँ, याद रखना, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना। आखिरकार वही मर्द ज्यादा तरक्की करते हैं जो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाप्रबंधक शर्मा, मैं आपसे जरूर सीखूंगा। एक पत्नी से बेहद प्रेम करने वाला अच्छा इंसान बनूंगा। अनन्या हृदय चिकित्सा समूह, क्या यह वह कंपनी नहीं है जो पापा ने मेरे लिए बनाई थी? और मैं तो उसकी पूर्ण हिस्सेदारी धारक हूं। क्या पापा ने ही आर्यन से संपर्क किया है? तुम्हारा यह कैसा चेहरा है? विश्वास नहीं होता। रुको, देखते हैं। महाप्रबंधक शर्मा, मैं आर्यन मल्होत्रा हूं। आपने कहा था मुझे 1 अरब रुपए निवेश देंगे ताकि मैं अनन्या हृदय चिकित्सा समूह के नए अस्पताल का प्रभारी बन सकूं। मैंने सोचा और तय किया है आपका निवेश स्वीकार करने का। अध्यक्ष जी, आर्यन मल्होत्रा का फोन है। उस नीच को अस्पताल में मेरा इंतजार करने दो। आर्यन, मैं तुम्हारे अस्पताल में हूं। थोड़ी देर में अस्पताल में मिलकर विस्तार से बात करेंगे। बहुत अच्छा, अगर आप खुद आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। अनन्या कपूर, तुम्हें पता है अभी जिसने मुझे फोन किया वह कौन था? अनन्या हृदय चिकित्सा समूह के महाप्रबंधक शर्मा। उन्होंने मुझे 1 अरब रुपए निवेश देने का वादा किया है। तब मैं खरीद लूंगा तुम्हारा यह घटिया अस्पताल। तुम्हारे पास कपूर समूह की पृष्ठभूमि हो तो क्या हुआ, मुझे मिल जाएगा अनन्या हृदय चिकित्सा समूह का 10 अरब रुपए का निवेश। तब चाहे कपूर समूह का मालिक खुद आए, उसे भी मेरा मान रखना होगा। प्यारे, इस बार तुम सचमुच कामयाब हो जाओगे। अनन्या समूह तुम्हारे पीछे है, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। इसलिए बस मेरे साथ आराम से रहना। उस औरत जैसी नहीं जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और दिखावा करती है। आर्यन, मैं अनन्या हृदय चिकित्सा समूह की एकमात्र शेयरधारक होने के नाते कहती हूँ, अनन्या हृदय चिकित्सा समूह तुम में निवेश नहीं करेगा। क्या तुम अनन्या हृदय चिकित्सा समूह की एकमात्र शेयरधारक हो? अनन्या हृदय चिकित्सा समूह उसका सचमुच एक ही शेयरधारक है, और वह भी 100% शेयरधारी। मगर सुना है वह एक अमीर घराने की बेटी है। कपूर उपनाम वाले बहुत लोग हैं। तुम किस लायक हो? बड़ी मजाकिया बात है। अगर वह कपूर समूह की बेटी है तो फिर मैं हूं विक्रम अरोड़ा की बेटी। आर्यन, महाप्रबंधक शर्मा, आप आ गए। शुक्रिया। आपने 10 अरब का निवेश करने का वादा किया था। यह मामला मेरे हाथ में नहीं है। महाप्रबंधक जी, आप तो अनन्या हृदय चिकित्सा समूह के महाप्रबंधक हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? फिर किसके हाथ में है? ये हैं मेरे मालिक, कपूर प्रमुख। कपूर प्रमुख? ये शख्स शर्मा साहब से भी बड़ा है। बस इनसे जुड़ जाऊं तो जिंदगी भर आराम से रहूंगा। कपूर प्रमुख, नमस्ते। मैं आपसे कह रहा हूं, बस आप मुझे 1,150 करोड़ रुपए निवेश करें। मैं गारंटी देता हूं 3 साल में नहीं, 2 साल के अंदर मैं सिंहनगर के सारे अस्पतालों को एकजुट कर दूंगा। उस वक्त आप पूरे मेडिकल जगत के मुखिया बन जाएंगे। कपूर प्रमुख। कपूर प्रमुख, आप उस पागल औरत पर ध्यान न दें। वह अभी अभी कभी कह रही थी कि वह अनन्या हृदय चिकित्सा समूह की नियंत्रक हिस्सेदार है, और कभी कहती है कि वह कपूर। अनन्या, पापा देर से आया बेटी, तेरी इतनी बेइज्जती करवा दी। पापा? पापा? ये उसका पिता कैसे हो सकता है? क्या ये? पापा, माफ करना, तुम्हें चिंता में डाल दिया। करण ने ही मेरी जान बचाई। सब ठीक है, बस यही मायने रखता है। सब ठीक है, बस यही मायने रखता है। करण बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। मैं जरूर तुम्हारा इलाज करूंगा। इन 8 सालों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। 8 साल हमने तय किया था, एक ही अस्पताल जाना है। फिर ग्रेजुएशन के बाद तुम विदेश क्यों जा रही हो? अनन्या, माफ करना। अंकल को तुम पर भरोसा है। अनन्या, अब बाकी सब पापा संभाल लेंगे। तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। तुम आखिर हो कौन? ये है कपूर समूह के अध्यक्ष, हमारे अनन्या हृदय चिकित्सा समूह के एकमात्र शेयरधारक। मैंने कपूर समूह के सारे शेयर अनन्या के नाम कर दिए हैं। अनन्या अब कपूर समूह की अध्यक्ष हैं, और मैं बस एक बेटी का साथ देने वाला पिता हूं। शर्मा जी, पूरे मेडिकल क्षेत्र को सूचित करो। जॉन के खिलाफ पूरी तरह बहिष्कार करो। जी कपूर। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? मैं तो कपूर समूह के कुछ शेयर तुम्हें और अनन्या को देना चाहता था। क्या आप मुझे कपूर समूह के शेयर अधिकार देंगे? पापा, पापा, मैं अभी भी आपका दामाद हूं।
मेरा और अनन्या का तलाक नहीं हुआ है। पापा, पापा, मैं अपना नाम बदल सकता हूँ। मैं कपूर बन सकता हूँ। मैं आगे से आर्यन कपूर कहलाऊंगा। पापा, मैं अपना बदल सकता हूँ। मैं कपूर बन सकता हूँ। मैं आर्यन कपूर बन जाऊंगा। आर्यन मल्होत्रा, चलो तलाक लेते हैं। नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। मैं अभी भी कपूर परिवार का दामाद हूँ। अनन्या, पत्नी, मुझे माफ कर दो, ठीक है? पापा, 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 आपने हस्ताक्षर कर दिए। पापा, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं जानवर हूँ। पापा, एक और मौका दीजिए। पापा, मैं विनती करता हूँ। पापा, हस्ताक्षर करवा लो और निकाल दो। मैं उसे फिर नहीं देखना चाहता। समझ गया आर्यन, अगर मैं तुम होता तो कपूर साहब की बात मान लेता, नहीं तो नतीजे भुगतने लायक नहीं होंगे। ये सब मेरा था। सब कुछ मेरा था। सब मेरा था। मेरा ही था। तुम्हारी वजह से, तुम इस नीच औरत की वजह से। आर्यन, तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे मारा? तुझे ही मार रहा हूं। तुम ना होती तो कपूर परिवार की सारी दौलत मेरी होती। मैं सबसे ऊपर होता। इन्हें ले जाओ। जी। पापा, 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 पत्नी, पत्नी। डॉक्टर कपूर, मैंने गलती कर दी। मेरा कोई दोष नहीं है। डॉक्टर कपूर, अनन्या, तुम्हारी बीमारी करण ने पूरी तरह ठीक कर दी है। अब आगे तुम्हारा क्या विचार है? पापा, मैं एक न्यास शुरू करना चाहती हूँ उन परिवारों की मदद के लिए जहां हृदय रोगी हैं, ताकि उनके अपने भी स्वस्थ हो सकें। आखिरकार मैंने खुद तकलीफें झेली है, इसलिए दूसरों की भी मदद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, पापा तुम्हारा साथ देगा। अनन्या, तुम दरवाजा खोलो। अनन्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पहले करण का चला जाना बस एक गलतफहमी थी। अब वह गलतफहमी दूर हो गई है। तुम दोनों ही सबसे जंचने वाली जोड़ी हो।